आज सुबह ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे मटिया बुरुज के रहने वाले फैज़ान अंसारी, जिनकी उम्र महज 22 साल है, जब मटिया बुरुज से वो विक्टोरिया के मैदान की तरफ क्रिकेट खेलने आ रहे थे, उस दौरान यू टर्न लेते वक्त फोर्ट विलियम के पास से एक कातिल गाड़ी आती है और उन्हें धक्का मारती है और उनकी मौत हो जाती है। जी हाँ, आपको बताया कि पीछे से टक्कर मारती है। मारने के बाद उस बाइक में 3 लोग थे। जी, मैं बता दूं कि ये काली रंग की स्कूटी थी जिसमें 3 लोग सवार थे। फैज़ान के साथ उनके चचाजाद भाई रिजवान अंसारी और अता वासी, जिनकी उम्र महज 15 साल है, ये भी मौजूद थे। आपको बताया कि फिलहाल तो इन लोगों को एसएसके में ले जाया गया था और जहां पे उनका इलाज चला जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही नासाज है। बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से तबीयत सीरियस है। फिलहाल जो ताज़ा स्टेटस अपडेट है वो ये है कि ठीक एक्सीडेंट के कुछ 5 घंटे बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और अपने इन्फॉर्मर्स के नेटवर्क को जब एक्टिवेट किया तो उसके बाद पता चलता है कि किड स्ट्रीट से वो गाड़ी रखी है, पुलिस जाती है। उस कातिल गाड़ी के साथ साथ उस गाड़ी में सवार 2 जन को अरेस्ट किया जाता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इलियट रोड के रहने वाले इमरान अली मलिक और फैज़ान, जो कि रॉयड स्ट्रीट के रहने वाले, दोनों ही पार्क स्ट्रीट थाना के अंतर्गत है। पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है, उसके बाद ले जाके उन्हें पूछताछ करती है और ले जाने के बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। आपको बताया कि मेडिकल किया गया उनको। अब कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर सरकारी वकील जब मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश करते, इनका कहना था कि ये सारी रात इन्होंने नशा किया है, मुख्तलिफ बार में, मुख्तलिफ पब्स में और लॉन्जेस में जाके इन्होंने नशा किया और सारी रात ये मटर गश्ती कर रहे थे। तो आपको बता दें कि वो गाड़ी बारी बारी चला रहे थे। हालांकि फौरी तौर पर यह बताया गया है कि इमरान अली मलिक ने गाड़ी चला रहे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ। तो डिफेंस के लॉयर का सवाल ये था कि आप अगर बोल रहे हैं कि ये नशे में थे तो आप नशा का कोई रिपोर्ट दें। तो हालांकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नशा का कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि जब इनकी यूरिन के सैंपल्स को टेस्ट किया गया और इनके ब्लड के सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो इनके ब्लड के सैंपल में बहुत, यूरिन और ब्लड के सैंपल में बहुत हाई इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स मिले। जी हाँ, बताया जा रहा है कि नशे के बहुत पदार्थ उनके खून में और पेशाब के सैंपल में मिले थे। इसके बाद में मजिस्ट्रेट से जब बेल की अर्जी लगाते हैं डिफेंस के लॉयर, उनका उनका कहना था कि एक्सीडेंट का मामला है, मामूली एक्सीडेंट का मामला है, तो क्यों ना एक आदमी ही गाड़ी चला रहा था तो क्यों दोनों को अरेस्ट किया गया है और दोनों को रखा गया है। तो आपको बता दें कि ये केस जो पुलिस ने रजिस्टर किया है वो हिट एंड रन केस के हिसाब से किया है। 277 धारा लगाई गई है और इसके हिसाब से उसको अरेस्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का दावा ये था, कहना ये था जज के सामने, कोर्ट के सामने, कि ये लोग बड़े ही इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से आते हैं। जी हाँ, इमरान अली मलिक और फैज़ान की बात कर रहा हूँ कि ये बड़े इन्फ्लुएंशियल घराने से आते हैं। ऐसा ना हो कि वो बाहर निकलने के बाद में जो एविडेंस इंसाफ दिलाने का काम करेगा फैज़ान अली अंसारी को, वो कहीं टैम्पर ना हो जाए। इस वजह से इनको बेल देना मुनासिब नहीं होगा। ये सुनने के बाद में कोर्ट फिलहाल 14 दिन की पुलिस हिरासत में, जी हाँ, पीसी में इमरान अली मलिक को और फैज़ान को फिलहाल भेज दिया गया है। साथ ही तफ्तीश के लिए और पूछताछ के लिए आने वाले 9 दिसंबर को दोबारा हेयरिंग की जाएगी, जहां ये पता चलेगा कि भले इनको बेल मिलता है या सज़ा मिलती है। साथ में आपको ये बताते चले कि फैज़ान अंसारी जो कि अपने घर के इकलौते चश्मो चिराग थे। जी हाँ, वो चिराग आज बुझ गया। फैज़ान अंसारी जो कि सिर्फ 22 साल के थे और मटिया बुरुज के ही हरि मोहन घोष कॉलेज के सेकंड ईयर डिग्री के छात्र थे। इलाके में शोक का माहौल है, लोगों में बड़ा दुख है। और जब हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इन 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 रईसज़ादों को, जिन्होंने एक घर का चश्मो चिराग बुझा दिया और दो लोगों को हॉस्पिटल में इस हालत में पहुंचा दिया कि उनके वापस आने में अब शंका बनी हुई है। कितने दिन में वो वापस आ सकते हैं ये बोलना मुश्किल है। को लेकर फैज़ान अंसारी के लोकल मोहल्ले के लोगों में बड़ा नाराज़गी और गम गुस्सा है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने भी ये एक्सीडेंट किया, अगर वो थोड़ी सी भी इंसानियत दिखाते और रुक गए होते, जी हाँ, गाड़ी धक्का मारने के बाद रुक गई होती और फैज़ान को अगर अस्पताल लेके जाया जाता तो शायद फैज़ान की जान बच जाती। वक्त पे अगर उन्हें इलाज मिल गया होता तो शायद फैज़ान और अता सभी बहुत सलामती से होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए और कानून से मुंह छुपाने के लिए गाड़ी ले और भाग गए। जी हाँ, मरने वालों को मरने के लिए सड़क में छोड़ दिया।
फैजान की तो जान चली गई और लोगों में अभी जो मामला है वो ये है कि देखते हैं कि 14 तारीख को आने वाले 9 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट क्या फैसला देती है और क्या उनके मौत के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ये लोगों की मांग है। अंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।